सेवेराना की जो चैनल है वहाँ पे उन्होंने मेंबर्स ओनली के लिए जो वीडियो अपलोड किया था, आशीष चंचलानी और रणवीर अलावदा जो भी थे, एंड उसमें सबको अब तक तो पता चल ही गया होगा कि क्या कंट्रोवर्सी चल रहा है, क्यों चल रहा है, वो सब कुछ। एंड दिस इज़ नॉट एनी कैश ग्रैब वीडियो जो मैं ये बना रहा हूँ। मैं मुझे कुछ चीज़ें जेन्युइनली क्लियर करना है। लोगों के अंदर कुछ कुछ गलत परसेप्शन बना हुआ है, मुझे उस चीज़ों को पता। लोगों की थिंकिंग अब कैसा हो गया है यार, कुछ भी जजमेंट पास कर देते हैं। एंड यस, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, रणवीर ने जो कहा है वो मुझे भी पसंद नहीं है। आई एम दैट गाय जिसको डार्क जोक्स से फर्क नहीं पड़ता। सीरियसली, मैं मजाक को मजाक की तरह लिया करता हूँ, जोक्स को एक जोक्स की तरह ही लेता हूँ। थोड़ा बहुत हंस लिया, एंजॉय कर लिया, बस मूव ऑन करके अपने काम पे मतलब है बस। मुझे वो ये कैसे बोल दिया, क्योंकि मुझे पता है इसमें और भी काफ़ी चीज़ें गलत हो रहा है, बहुत सारी चीज़ में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये तो बहुत ही छोटी चीज़ है, इसमें उतना ध्यान देता भी नहीं, तो मुझे डार्क जोक से उतना कुछ मतलब फ़र्क पड़ता भी नहीं है। लेकिन दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ जो कि मुझे लगा ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। मतलब आई कुडंट इवन इमेजिन, दिस इज नॉट इवन ए जोक। मुझे पहले दिक्कत तो ये है, अगर ये एक कोई जोक होता है जिसमें कुछ फन रहता, मुझे हंसी आती, कुछ भी होता, ये सुन के मुझे हंसी भी नहीं है उसने जो कहा था। एंड ये एक्चुअली किसी फॉरेनर का था, उन्होंने सेम टू सेम चेप दिया। अगर ये क्लिपिंग से देख लेना। Would you rather watch your mum and dad have sex every night for the rest of your life, or join in one time to make it stop and never have to watch it again? अगर तुमने नहीं देखा होगा तो मुझे अजीब तो सबसे ज़्यादा इसीलिए लगा क्योंकि उन्होंने जो कहा था ये कोई मजाक भी नहीं है, कोई जोक भी नहीं है। ठीक है, ये तो भाई क्या किसमें इसमें क्या एंजॉयमेंट था, क्या किसको स्माइल है, आई डोंट नो। एंड बहुत सारे लोग वहाँ पे थे जो एंजॉय कर रहे थे बहुत सारे उस मोमेंट को। एंड वो उस शो को एंजॉय करते हैं, पर्सनली मैं भी एंजॉय करता हूँ। लेकिन वो माहौल ही कुछ अलग रहता है वहाँ पे, तो मैं उस पर नहीं जा रहा। लेकिन हाँ, ये टोटली नॉनसेंसिकल था, ये पता नहीं क्यों कहा गया था, बस फ्लो में ऐसा ही कह दिया होगा। भाई ऐसे ऐसे माँ बाप के बारे में भाई चूत चपाटी की सेक्स वैक्स की बात मत किया करो भाई, बहुत गलत बात है। ऐसा शो चलना नहीं चाहिए भाई जहाँ पे ये सब माँ बाप के बारे में सेक्स वूक्स की बातें होती है भाई। वो माँ तो माँ होती है भाई, रिस्पेक्ट फॉर मोम। क्यों भाई, तू भी तो मिल्फ मिल्फ वाले बहुत जोक मारता है भाई, है तुम्हें भी तो मिल्फ कैटेगरी पसंद है भाई। अपना स्टैंड क्लियर रखना भाई, आज क्यों ऑफेंड हो रहा है। बाप की चड्डी फटी पड़ी है, इसको इंडिया का कल्चर बचाना है। समय रहना से कल्चर बचाएंगे भाई। रणवीर अलावादिया चूतिया, देखो मैंने खुद रोस्ट बना रखा है, बट अभी उसको कहना रणवीर अलावादिया को बोलना तेरी माँ चोद दें क्योंकि उसने माँ बाप पे कोई जोक मारता। भाई तेरी मम्मी के बारे में थोड़ी बोल रहा उसने, बोल दिया भाई उसने, हिट ऑफ द मोमेंट बह गया होगा, वो शो के फ्लो में हो गया ठीक है, कर दिया उसको क्रिटिसाइज। अब कह रहे मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी इस मैटर को। अरे भाई कोई मैटर और बचा नहीं क्या, क्या इन्वेस्टिगेट करेगी इसमें मुंबई पुलिस, क्या इन्वेस्टिगेट करेगी। कल्चर बचाएंगे भाई, वो यमुना में झाग बह रहे हैं उसे ठीक कर लो पहले। भाई बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं यार भाई जिंदगी में। ठीक है किसी ने कुछ बोल दिया, अब आगे बढ़ो, एक आध बार कमेंट सेक्शन है तो वहां बोल देते रहे, नहीं FIR करेंगे भाई इनके ऊपर। पर ये सर इंटरनेट की चीज़ें इंटरनेट पे रह जाता है। इंटरनेट पे आउटरीच तो होगा ही, वो कंट्रोवर्सी, वो गालियाँ खाएगा, वो सब कुछ होगा, थ्रेड का आएगा, वो सब कुछ होगा। ये नॉर्मल है और ये तो होना ही चाहिए। अब इसको कुछ कर नहीं सकते। लेकिन बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि इस शो को बैन कर दो, बैन कर दो, इसको जेल भेजो, अरेस्ट करो। और बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये हो जाएगा, नॉट कर दो, ये बैन होगा, ये जेल जाएगा, ये अरेस्ट करो, ये सारी चीज़ें। कितना ज़्यादा इमेच्योर है, तुम सोच के देखो। भाई साहब, जेल वो जाता है जो इलीगल काम करता है। डार्क जोक्स मारना एज पर इंडियन लॉ कोई इलीगल काम नहीं है, ठीक है। रिलीजियस जोक्स मारना, रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट करना एज पर इंडियन लॉ क्राइम है, इसीलिए मुनव्वर फारूकी जेल गया था। लेकिन डार्क जोक्स मारना कोई क्राइम नहीं है, इलीगल नहीं है, इसीलिए जेल क्यों ही जाएगा, किसके बेसिस पे जाएगा। लोग बोल रहे हैं FIR करें, FIR तो कॉम्प्लेन होता है, कोई भी किसी के खिलाफ कर सकता है। तो पुलिस रूटीन एक्शन लेकर अगर ले भी तो दिस इज द मेजर एक्शन वुड बी दैट वुड बी। तो मेरे ख्याल से ये जेल वेल तो कुछ अरेस्ट वरेस्ट या कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। और बैन भी नहीं होगा। बैन वो होता है जिस चीज़ को सरकार का हाथ रहता है, राइट से रहता है। यूट्यूब का चैनल एक टोटली इंडिविजुअल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली अगर मैक्स टू मैक्स कुछ ऐसा होता है भी तो सरकार रिक्वेस्ट या फिर एक ऑर्डर दे सकते हैं कि आगे से ध्यान रखा जाए, ऐसा कुछ मत ना हो। पर फिर भी अगर किसी को करना है तो वो कर सकता है। आई डोंट थिंक कि इसकी ये बैन होने के कोई चांसेस है। ये कोई टीवी चैनल मेन स्ट्रीम एरिया नहीं, यूट्यूब एक बहुत ही इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म है। एंड मेरे ख्याल से बैन भी नहीं कर सकते कोई। ये 2 दिन का मामला, 2 दिन बाद शांत हो जाएगा। एंड अरेस्ट वेस्ट का कोई मतलब ही नहीं होता। वो एक अगर अरेस्ट कर दिया जाए ना तो वो सबसे मोस्ट स्टूपिड थिंग होगा यार। तुम किस बेसिस पे बोलो कि अरेस्ट कर दिया जाए। ये तो इंटरनेट की चीज़ें इंटरनेट पे रहे, हाँ तुम्हें पसंद नहीं है तुम गाली दे सकते हो, यानी गाली खाने लायक चीज़ें है, ये है, नो डाउट ये है। पर तुम जस्ट वाना बी कूल और आई डोंट नो लोगों को क्या मज़ा आ रहा है।
ये इसको मैं भी पसंद, जैसे कि मैं कह रहा था, मुझे भी ये ऑकवर्ड लगा, दैट वाज एक्चुअली ऑकवर्ड। आई एग्री वो अच्छा नहीं था, पर इसके बेसिस पे जेल कोई नहीं जाएगा। तुम ऐसा एक्सपेक्टेशन रख भी क्यों रहे हो, और तुम ये चाह भी क्यों रहे हो कि बस थोड़ा सा किसी ने कुछ गलत बोल दिया एंड उसके लिए तुम उसको जेल भेजना चाहते हो? सीरियसली, वो कोई मर्डरर नहीं है या फिर रेपिस्ट नहीं है कि तुम इसको इस तरीके से इंटरनेट पर ट्रीट कर रहे हो। आई नो बस थोड़ा गाली खाने लायक है तो वही दो। तुम ये एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो यार कि इसको अरेस्ट करना चाहिए इसके बेसिस पे? तुम होते कौन है जजमेंट पास करने वाले? हर कोई इंटरनेट पर आ जाता है जजमेंट पास करने, जस्टिस लाने। इसमें इसमें क्या है भाई? फालतू की बकचोदी, कुछ नहीं है भाई। सो जस्ट जिसको भी पसंद है वो देखे। एंड ये डार्क सोर्स अच्छा है नहीं है, ये तो बहुत ही ज़्यादा डिबेटेबल टॉपिक है मेरे ख्याल से। इसका कोई मतलब आई डोंट नो, दिस इज नॉट इवन ए गुड टॉपिक टू डिस्कस में। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम मत देखो, सिंपल। अगर तुम्हें पसंद है मेरी तरह तो तुम देखो, एंजॉय करो, भूल जाओ, अपना काम करो भाई। इतना क्या पीछे पड़ रहे हैं ना, ये हो रहा है वो हो रहा है, इतना नहीं कर सकते हैं मेरे ख्याल से। कॉमेडी कॉमेडी होता है, दैट्स इट। ये नहीं करो वो नहीं करो, ये सर इसी ये तो अच्छा कॉमेडी मूवीज आता भी नहीं उधर आजकल के ज़माने में। ये मिसोजिनिस्टिक हो रहा है, मिसोजिनिस्टिक थोड़ा सा वैसा टॉपिक है मेरे ख्याल से, वो ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन फैट शेमिंग ये सारी चीज़ें अगर तो मेरे ख्याल से जिसके साथ ये किया जा रहा है मूवीज़ में, तो देखो अगर किसी के ऊपर जोक किया जा रहा है, अगर वो खुद भी इंजॉय कर रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर किसी के ऊपर जोक किया जा रहा है जो कि ऑफेंस ले रहा है, जो कि हर्ट हो रहा है, फिर भी तुम ये जानबूझ के फिर भी उस जोक को कंटिन्यू रख रहे हो, तो वो गलत हुआ। लेकिन जो कर रहे हैं वो भी इंजॉय कर रहा है, जिसके ऊपर किया जा रहा है वो भी इंजॉय कर रहा है, वो जेन्युइनली इंजॉय कर रहा है। ऐसा बनाने का जो शो इंडिया शो रेटिंग वो ऐसा ही है। गेस्ट को भी मार दिया, उसको भी गेस्ट का भी मार दिया जाता है, पूरा जो परफॉर्मर था उसको उन लोगों को भी भरपूर मार दिया जाता है। वो लोग जानते हैं कि वो लोग मारवा नहीं आ रहे हैं, वो माहौल ही ऐसा है यार। तुम्हें पसंद नहीं तो जस्ट इग्नोर कर दो। पर हाँ, रणवीर की बात मैं और वही कह रहा हूँ, मैं रणवीर को सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है। ये वो थोड़ा सा गलत था मेरे ख्याल से भी, बस वो गाली गाली खाने लायक ही है, हैरेस्ट फेरेस्ट नहीं होगा। और ऐसा तुम सोच भी कैसे सकते हो? दैट्स इट। तुम्हारा क्या ओपिनियन डाल दो उसके ऊपर, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड मैं मूवीज़ को थोड़ा सा रेगुलर होने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी थोड़ा सा बहुत ही टायर्ड फील कर रहा हूँ, कॉलेज थोड़ा सा रेगुलर जा रहा हूँ। चलो खैर, मेरा वो मेरे पर्सनल थिंग्स हैं, मैं चलो सीख रहा हूँ। एंड तब तक मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो ऑन द टॉपिक ऑफ मूवीज़। एंड बहुत सारी चीज़ों में इकट्ठा कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन। मैं भी लर्निंग फेज पे हूँ, यानी क्रिएटर हूँ। मुझे वो टिपिकल अपडेट, ये वो एक्सक्लूसिव अपडेट आ गया, वो हर जिंदगी भर में वो नहीं कह सकता। मुझे एक्चुअली व्हाट इज़ द सिनेमा, तो मार्टिन स्कॉर्सेज़े को वो देखा है ना, जो मीम जो भी वायरल होता है, मुझे वो सिनेमा के डेप्थ पे अंदर जाना है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करना है। तो लेट्स सी, स्टे ट्यून्ड विद मी। एंड यस, तब तक मिलते हैं और नेक्स्ट में, तब तक मेरे पुराने बाकी सारे वीडियोस भी चेकआउट जरूर से करते रहना।